ओके गुड, लेट्स डू इट टुगेदर। ये fairly easier था। ठीक है। आंसर द क्वेश्चन, द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। 8 स्टूडेंट्स, वी हैव 8 स्टूडेंट्स। कहाँ गए? वी हैव 8 स्टूडेंट्स, 8 पीपल, ABCDEFGH। सर्कुलर अरेंजमेंट है, 3 थिंग्स इन हैंड। वन ऑफ द 3 थिंग्स इन हैंड है ना। हर एक के हाथ में एक ही है, आइदर पेन, पेंसिल और बुक। ठीक है। तो अब जब 8 लोग होते हैं तब हाउ डू वी फॉर्म अरेंजमेंट? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से हम स्पाइस देते हैं। अब लेट अस लुक एट द क्लूज। क्या बोला है? ई एंड एच डू नॉट सिट अपोजिट। ठीक है, ई एच हो गया। डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, हु इन टर्न्स ओके। वी हैव डी, बी एंड सी। वी हैव ए एंड एफ, we have A and F, exactly have 2 people between them and E is not one of them. Again A, B और G की बात आई। फिर G है, G has a pen, opposite to G has a pen. E, F, H do not have pencil in their hands. Exactly 3 people have pencil. F does not sit opposite to the person holding book. इसके हिसाब से तुम्हें क्या लग रहा है? What have you figured out? What did you guys figure out? Any key variable, major clue? What did you figure out? क्या दिखा तुमको इसमें से? क्लू 2 लगा। और किसी को मेजर वेरिएबल की वेरिएबल वगैरह कुछ दिखा क्या? अच्छा अच्छा। सो वी विल स्टार्ट विद वन, आइदर अ क्लू और वी विल स्टार्ट विद अ वेरिएबल। विधि, वर यू एबल टू सॉल्व दिस बाय द वे? आंसर आया क्या फाइनली? यस, ओके। तो कहाँ से क्लू नंबर 2 से स्टार्ट किया? अच्छा गुड। सो वी हैव दिस, मेजर क्लू मिल रहा है, वहां से स्टार्ट करते हैं। डी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। एक तो हमको, तो बी को प्लेस कर देते हैं फिर, अगर ऐसा ही है तो बी को प्लेस कर देते हैं, है ना। हमारा लेफ्ट, सर लेफ्ट हमने डिसाइड कर लिया कि हमारे पास एक लेफ्ट है। ठीक है। वैसे नीटली लिखने की कोशिश करनी चाहिए तुमने, है ना। तो ऑलवेज राइट एज नीटली एज यू कैन। ठीक है। फिर उसके बाद में क्या बोला है? सो वी हैव डी, डी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो इसके लेफ्ट में फर्स्ट सेकेंड, ये आ गया तुम्हारा डी। डी सिट्स हियर। हु इन टर्न सिट्स, डी, हु इन टर्न सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। मतलब सी के इमीडिएट राइट पे बी है, तो सी इधर आ गया, है ना। तो बी, सी और डी तो डायरेक्टली हमारे प्लेस हो चुके हैं। ये तो बढ़िया है भाई, ये बढ़िया क्लू था। अब इसी से लिंक्ड बाकी क्लूज को देख लेते हैं, है ना। एक देखो, ये है एक, ए सिट्स नेक्स्ट टू बी, तो ए के लिए एक ही जगह बची। ठीक है। बट नॉट नेक्स्ट टू जी, मतलब जी इधर है नहीं, राइट। तो ये एक क्लू हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। ठीक है। अब उसके आगे और कहाँ है? हमें ए मिल गया, और एक ए वाला क्लू। ए एंड एफ हैव एग्जैक्टली 2 people इन बिटवीन देम एंड ई इज नॉट वन ऑफ देम। मतलब 2 people है तो ये एफ हो गया फिर तो, और ई वहां है नहीं तो ई इधर हो गया। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा। फिर ई एंड एच डू नॉट सिट ऑपोजिट और एडजेसेंट टू ईच अदर, तो वो तो हो ही नहीं रहा है वैसे भी, है ना। ये जी है यहाँ पे। अच्छा जी नहीं है वहां पे, सॉरी, जी इज नॉट देयर। तो फिर एक ही स्पॉट बचा जी के लिए तो, और ये एच। तो ये तो हो गया हमारा प्लेसमेंट, सीधा सीधा। आई एम गोना रीराइट इट बिकॉज मैंने बहुत गंदे तरीके से लिखा है ना। सो आई एम गोना रीराइट इट, पहले ही अच्छे से लिखना चाहिए था। द पर्सन अपोजिट टू जी इज पेन, तो जी के ऑपोजिट ये पेन है, सी इज अ पेन। ठीक है। फिर ई, ई एफ एंड एच डू नॉट हैव अ पेंसिल, तो दिस इज नॉट अ पेंसिल, नॉट अ पेंसिल। एच नॉट अ पेंसिल। एग्जैक्टली 3 people हैव पेंसिल, तो पेंसिल वाले 3 people कौन हो सकते हैं? एक ये, दूसरा, तीसरा, चौथा। एंड एफ डज नॉट सिट ऑपोजिट टू द पर्सन होल्डिंग अ बुक। एफ के ऑपोजिट बुक नहीं है, तो ये बुक नहीं है। तो अगर ये बुक नहीं है और वो पेन भी नहीं हो सकता, तो बी हो गया तुम्हारा पेंसिल। ठीक है, यू नो बी इज अ पेंसिल, यू नो दिस इज अ पेन। ठीक है। नाउ, नाउ व्हाट डू यू डू नेक्स्ट? इफ दीज टू आरंट पेंसिल्स, so definitely this can be a pencil, है ना। क्योंकि they'll either have to be a pen or a book, या तो फिर वो दोनों पेन पेन हो जाए। तो अभी तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ रही है ना। तो ये भी हम नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं बस कि ए पेंसिल होगा नहीं अभी,
ये पेंसिल हो गया तो ए कांट बी पेंसिल, तो देन ओके दिस विल हैव टू बी अ पेंसिल एंड देन दिस ऑल्सो विल हैव टू बी अ पेंसिल। इतना हो गया। तो हमको डी का इसका इसका मिल गया। तो पेंसिल है, ये पेंसिल है, ये पेंसिल है, ठीक है। और क्या मिला, ये पेन है, ये मिला, सी का मिल गया पेन है। ये पेंसिल है नहीं तो ये पेन या बुक बन जाएगा, करेक्ट। दिस कैन बी आइदर पेन और अ बुक, अकॉर्डिंगली दिस कैन बी बुक और अ पेन, डिपेंड्स। इन दोनों पे डिपेंड करेगा कि ये दोनों क्या बनेंगे। उसके बाद दिस पर्सन कैन ऑल्सो बी पेन और अ बुक एंड अकॉर्डिंगली दिस कैन बी अ बुक और अ पेन। और हमारा साइकिल बन गया है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। सही है, करेक्ट और नॉट? यस। तो ये पॉसिबिलिटीज हमारी बन गई। इसकी हेल्प से लेट अस आंसर द क्वेश्चंस। व्हाट आर द क्वेश्चंस विद अस? हु सिट्स ऑपोजिट टू ए? हु इज ऑपोजिट टू ए? ए के ऑपोजिट ई है भाई, तो हमें पेन पेंसिल की जरूरत नहीं थी। एटलीस्ट हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन सी एंड जी? सी और जी के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग। फिर if exactly two people have a book and F is one of them, then who is the other person? If F has a book, the other person having a book can be A or H. We can't tell, right? So it could be, cannot be determined, right? A और H में से किसी के पास भी हो सकता है. At least how many people definitely have a pen? How many people definitely have a pen? How many people definitely have a pen? 3 people, ना? 3 people have a pen. डेफिनेटली हैव अ पेन। हाउ मेनी पीपल के पास मिनिमम पेन रहेगा ही? 3 लोगों के पास डेफिनेटली पेन रहेगा ही, क्योंकि एक तो अपना ये है सी जिसके पास पेन फॉर श्योर है, और दूसरा ए और एच में से एक के पास पेन रहेगा, और ई और एफ में से एक के पास डेफिनेटली पेन रहेगा ही। सो हाउ मेनी पीपल डेफिनेटली हैव पेन? 3 पीपल तो मिनिमम, 3 पीपल तो डेफिनेटली हैव पेन। सही है, तो 3 इज द आंसर। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस वन। ठीक है, नाउ लेट अस डू 7th सेट। ये एक आखिरी सेट करते हैं आज के लिए। अगर तुमने जल्दी कर दिया तो फिर और एक कर लेंगे। गुड। चलो, देखो पिछले क्वेश्चन से क्या सीखा। पिछले क्वेश्चन तक तो ए थ्रू एफ एक ही वेरिएबल है, बट पिछले ए बी सी डी ई एफ इधर लिख लेती हूँ मैं। बट क्या सीखा कि इट्स बेटर टू हैव अ बिगर सर्कल सो दैट एट्रीब्यूट्स हम नीचे लिख सके। जैसे पेन पेंसिल लिखने में हमारी थोड़ी वो बन गई थी खिचड़ी, तो इट इज बेटर इफ आई मेक अ बिगर सर्कल, राइट। दिस इज अ लेसन दैट वी लर्न थ्रू एक्टिव सॉल्विंग। और ऐसे सीख के क्या होता है, फिर हम इम्प्रूव करते हैं नेक्स्ट टाइम, है ना। तो अभी 1 2 3 4 5 6 पीपल, ठीक है। दिस इज द लेफ्ट डायरेक्शन। अभी तो ज्यादा इमेजिन करने की जरूरत भी नहीं है, अभी तो आदत पड़ गई, पता है लेफ्ट कौन सा है ना। अभी हमें पता चला साइक्लिकली जाना पड़ता है लेफ्ट, मतलब तुम्हें साइक्लिकली जाना पड़ता है। साइकिल नहीं, मतलब साइक्लिकली बोल रही हूँ, क्लॉकवाइज। यू हैव टू गो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज इज लेफ्ट। ये हमको पता चल गया अभी, व्हेन पीपल आर फेसिंग इनवर्ड्स, है ना। अभी हमको आदत हो गई, तो शायद नेक्स्ट टाइम लिखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। चलो, एंड दे आर रैंक्ड। क्या इंट्रोडक्टरी कंडीशन है? रैंकिंग 1 to 6 है। हैवियर इंसान फर्स्ट है, ठीक है। तो बेसिकली रैंकिंग 1 greater than 2 greater than 3 वेट वाइज, 4 greater than 5 greater than 6। जितना हैवी हो तुम हो उतना तुम्हारा बड़ा रैंक। नाउ इसमें व्हाट डू यू लुक एट द क्लूज? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड? वी अंडरस्टैंड दिस इज डेफिनेटली अ मेजर क्लू। एफ हु इज रैंक फोर्थ, तो एफ हु इज रैंक्ड फोर्थ इज सिटिंग ऑपोजिट द पर्सन हु इज रैंक्ड फर्स्ट। ये लिख लिया, ओके, ठीक है। फिर क्या बोला है, ये हो गया। नाउ उससे एसोसिएटेड क्या हो सकता है? एफ फिर से आ गया, तो यहीं पे जाता है। बी हु वाज रैंक थर्ड वाज सिटिंग एडजेसेंट टू डी हु वाज हेवियर देन एफ। अगर एफ से हेवियर था डी, तो डी का रैंक क्या हुआ? 2 या 1 हुआ, सॉरी 2 या 3 हुआ, या 1 भी हो सकता है फॉर दैट मैटर। तो डी का रैंक 1 2 या 3 हो गया, बट डी इटसेल्फ इज थर्ड, तो डी हो गया तुम्हारा 2 या 1। तो बी हु इज रैंक थर्ड वाज सिटिंग एडजेसेंट टू डी हु वाज हेवियर देन एफ। अब देखो, उन्होंने फर्स्ट केस में ये भी बोला था ना कि डिफरेंस बिटवीन द रैंक्स ऑफ एनी टू पर्सन सिटिंग एडजेसेंट इज नॉट 1। जो आजू बाजू बैठे हैं उनका डिफरेंस 1 नहीं हो सकता, ठीक है। तो अभी अगर हमको पता है कि ये बी और डी एडजेसेंट बैठे हैं, तो उनका डिफरेंस 1 तो हो नहीं सकता। तो बी का रैंक अगर 3 है, तो डी कांट बी 1, डी कैन बी 2, बिकॉज 3 - 2 इज 0।
नो सॉरी, difference between the rank, sorry. 3 minus 2 is not 0. 3 minus 2 is 1, but 3 minus 1 is 2 also. It can be 1. So the difference between them, मतलब adjacent ranks नहीं हो सकते basically. People are sitting adjacent to each other. ठीक है, the difference is not 1 का मतलब यही हुआ कि 3 and 2 cannot sit together. तो B has to be 1. ये कहना चाह रही थी मैं कि D has to be 1 because यहाँ पे there is no difference. So you'll have to 3 के साथ you cannot keep 4, you cannot keep, मतलब this gap can't be 0. So you have to either have 5, 6 here or 1 here. They can be there, and because these are not possibilities, so D, we know that D has to be 1. Can be नहीं, D has to be 1. तो D 1 हो गया और B adjacent बैठा है उसके, ठीक है, तो B can be here or here, we don't know, we will have to determine either this case or this case, triangle or a circle, both of the cases are possible. ठीक है, तो ये भी हो गया. फिर अच्छा, we know that second and third rank can't come here, हाँ, ये भी है. चलो, उसके बाद क्या हो गया? सेकेंड एंड थर्ड नहीं, थर्ड एंड फिफ्थ, सॉरी, थर्ड एंड फिफ्थ रैंक कांट कम. थर्ड एंड फिफ्थ रैंक कांट कम हो बिकॉज अगेन डिफरेंस वाली बात है. और यहाँ पे 2 and 2 कांट कम बेसिकली. तो 2 विल बी, 2 and 6 विल हैव टू बी हियर एंड 3 और 5 इधर हो सकते हैं इन दो पोजिशंस पे, और 2 और 6 उस पोजिशंस पे होने पड़ेंगे, ये हमको पता चला. नाउ ई हु इज हेवियर देन ए, बाय द वे रैंक्स भी लिखो अगर 1 2 3 4 5 6, ये वेरिएबल हमने लिखा नहीं था, हम हमेशा लिखते हैं. तो इसमें हमको पता चल गया कि यार फोर्थ रैंक इज ऑलरेडी मेंशन, 1 रैंक भी हो गया, और बी का रैंक 3 है, हमें ये भी पता चला है. अभी ई हु इज हैवियर देन ए से हैवियर है, ठीक है, वो सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए. ई इज ग्रेटर देन, ई इज हैवियर देन ए, तो आइदर दे आर 2 and 5, 2 and 6, or 5 and 6. These are the possibilities, but they are sitting adjacent, so their difference can't be this. ठीक है, तो E and A are adjacent and E is to the left of A. तो उस हिसाब से क्या आएगा? E is to the left of A. Do we have A? No. We need A and E to the left of each other. ये कैसे आ सकता है? वो तो ऐसा आएगा, तो हमको 2 केसेस बनानी पड़ेंगे ब्रो. यहाँ पे we'll have to make 2 cases for sure, wherein we have बी वाले केसेस है ना, कि हमने एफ और डी यहाँ डाल दिया और बी यहाँ डाल दिया, या हमने एफ और डी यहाँ डाल दिया और बी यहाँ डाल दिया. सही है, ये हमने बनाया है. तो इसके बाद हमको और क्या पता चलता है? रैंक्स. थर्ड रैंक, फर्स्ट रैंक, फोर्थ रैंक, थर्ड रैंक, फर्स्ट रैंक, फोर्थ रैंक. ठीक है, और अभी तुम्हें ए और ई को एडजेसेंट बैठाना है, फिर ए के लेफ्ट में ई बैठा है, राइट, तो ए यहाँ पे और ई यहाँ पे, ऐसी पॉसिबल है, तभी लेफ्ट में होगा. यहाँ पे ए यहाँ पे और ई यहाँ पे, ऐसी पॉसिबल है ना. और उनके तुम्हें रैंक्स बताने हैं. अब हमने बोला 2 और 5 का केस हो सकता है जहाँ पे ई इज 2, तो ई तो सेकंड हो गया, बट ये तो पॉसिबल है नहीं. कैन ई बी सेकंड? नो, बिकॉज डिफरेंस हो जाएगा, तो दिस पॉसिबिलिटी इज एलिमिनेटेड. सो वी हैव ओनली वन पॉसिबिलिटी कि ई इज सेकंड, एंड उस हिसाब से देन आई कैन हैव, I can't have fifth rank here, so I'll have to have fifth rank here and sixth rank here, है ना. हमने पहले ही बोल दिया था कि थर्ड और फिफ्थ रैंक यहाँ आने वाले हैं, तो वहां पे ई आ नहीं सकता. ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो गया. दिस इज अ फाइनल आंसर. फिर क्या बचा है? मेरा सीट. दिस इज द फाइनल आंसर. यही आंसर आया था क्या तुम्हारा भी? हम्म, यही आंसर आया था और कुछ अलग आ गया था? तो यहाँ पे भी वी स्टार्टेड विथ, वो जो फर्स्ट क्लू था ना इसका, वो इंट्रोडक्टरी कंडीशन का ही पार्ट था बाय द वे. एंड फिर हमने एक बेंचमार्किंग करी क्लू नंबर 2 से एफ और डी को, फिर डी को 1 पे हमने फिक्स करा, फिर डी के हिसाब से 2 केसेस बनाए, ई और ए वहां प्लेस करे, फिर वही प्राइमरी कंडीशन के हिसाब से एलिमिनेट हुआ और फाइनल आंसर आया. चलो आंसर करो उसके हिसाब से. हु अमंग वाज सिटिंग टू द राइट ऑफ बी? बी के राइट में कौन है? एंटी क्लॉकवाइज. राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज. हु इज देयर? सी इज सिटिंग, है ना. फिर हु अमंग द फॉलोइंग वाज सिटिंग ऑपोजिट टू पर्सन रैंक 6th, 5th बैठा था, दैट वाज ए. ए वाज सिटिंग. Which of the following pairs of person are sitting opposite to each other? A and B are opposite? No. B and C are opposite? No. D and E are opposite? Yes. A and D are also not opposite. तो ये हो गया.
द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड एफ काउंटिंग क्लॉकवाइज, देखो बोला ना मैंने काउंटिंग बताते हैं, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड एफ काउंटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ए और एफ के बीच में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वन पर्सन है सिटिंग, फ्रॉम एफ टू ए इज, अच्छा काउंटिंग क्लॉकवाइज फ्रॉम एफ टू ए, ऐसे काउंट करना है, तो हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग, 3, है ना, एफ से लेकर ए काउंट करो, so in between them are 3 people, so 3 is your answer. So this is it for today's class, है ना, I hope you understood. Primarily it was an exercise of implementing our steps, ठीक है, of identifying कि की वेरिएबल और मेजर क्लू क्या होता है, एंड उसका सिग्निफिकेंस समझना कि कैसे उससे सॉल्व करने के बाद हमारे स्टेप्स इजियर हो जाते हैं। उसके बाद में हमने अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट्स देखे, हमने ये सीखा कि पॉसिबिलिटीज कैसे लिखते हैं, है ना, मल्टीपल पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस को कैसे इवेल्युएट करते हैं, हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखे, अरेंजमेंट्स देखी, है ना, हमने देखा कि लेफ्ट राइट कैसे लिखने से हमारे लिए आसान हो सकता है, और यू कैन कीप इट इन योर माइंड नाउ कि लेफ्ट इज बेसिकली क्लॉकवाइज, राइट इज बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज, तो वो भी एक चीज। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, है ना, देयर विल बी अ प्रैक्टिस शीट एसोसिएटेड, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू डू दैट प्रैक्टिस शीट। उसके अलावा देर आर मोर हायर ऑर्डर क्वेश्चंस लेफ्ट, 8th 9th 10th, along with practice sheet questions also, which we will be taking up in the upcoming class. Aaj ka class was more of a warm up wherein we are learning how to interpret the language, how to implement our steps, how to present information, how to consider possibilities, how to map the questions with the possibilities, and how to answer the questions. ठीक है, ये हमने आज सीखा in form of real sets. अब obviously we will notch up, but there are some basic questions that are given. You can do that. You can also attempt these sets, जो 8th 9th 10th set है, higher order sets. You can try attempting that. You can attempt the practice sheet. You can also give a sectional or an area test or a practice test on the study mode platform also. So this is it for today's class. If you have any doubts, you can stay back or you can drop off. I'll pause the recording.